साथियों, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आरपीएफ एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को हम सिलेक्ट करके लाए हैं, जो 10 क्वेश्चन हैं, तो वही 10 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आरपीएफ एग्जाम अभी तो पता नहीं कब आएंगे। जब तक एग्जाम नहीं आता तब तक हम लोग 10 क्वेश्चन करके डेली करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन है। 3 अनुपात दिया हुआ है, भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? 3, 4, 5, 6 और इनका परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग ही होता है परिमाप, है ना। 4 भुजाओं का योग होता है परिमाप। तो एक भुजा का अनुपात दिया हुआ है, दूसरा, तीसरा और चौथा। चारों भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है ना। और इन चारों भुजाओं का योग के बराबर क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। इसका मतलब, और परिमाप कितना दिया हुआ है? 396 दिया हुआ है। इनका मतलब है इन चारों भुजाओं का योग के बराबर हो जाएगा 396। तो चारों भुजाओं का योग कितना होगा रेशियो में? 3, 4 हो गया 7, 7 और 5 जोड़ देंगे 12, 12 और 6 जोड़ देंगे तो 18। बोल सकते हैं कि 18 रेशियो बराबर 396 है। क्लियर है। उसके बाद क्या पूछा है? पूछा क्या है? सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। 396, बिल्कुल। यानी कि सबसे छोटी भुजा क्या होगा? सबसे छोटी भुजा क्या होगा? मतलब कि इनमें से सबसे छोटी कौन सा दिख रहा है? यही दिख रहा है, यानी कि 3 रेशियो सबसे छोटी, 3 रेशियो सबसे छोटी भुजा है। तो हम लोग क्या करते हैं? 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 1 रेशियो बराबर लिख सकते हैं। 1 रेशियो बराबर कितना है? 360 इंटू डिवाइड बाय 18 यानी कि 18। तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 3 रेशियो बराबर 396/18 इंटू का 3, 3 छक्के 18। तो उसके बाद 6 से काट देंगे, 6 6 36, बचा कितना? 3, 6 6 36 यानी कि 66। तो आंसर कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन, यानी कि 3 से विभाजित करना है। कितना है संख्या दिया हुआ है? संख्या कितना दिया? 7231, 7231। इस संख्या को कितना से विभाजित करना है? 3 से। 3 से विभाजित करना है। कितना से? 3 से विभाजित करना है। विभाजित करना है, 3 से विभाजित करना है। तो शेषफल पूछा है, शेष क्या होगा? देखो इसको क्वेश्चन को क्या करते हैं, देखिए ऐसे भी आप कर सकते हैं तुरंत कितना शेष बचेगा। जैसे कि 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 12, 3 4 12, 3 के 3 1 बच रहा है। ऐसे भी डिवाइड कर, लेकिन ऐसे नहीं करते हैं। कैसे करेंगे? देखिए 7 और 2 कितना हो गया? 9। ये तो 3 से डिवाइड है, मतलब कि डिजिट को सम करेंगे, मतलब कि जितना भी संख्या दिया हुआ है ना उनको जोड़ेंगे, उनको 3 से विभाजित करने का कोशिश करेंगे, है ना। अगर वो पूरा जा रहा है तो उनका, अगर ऐसा वो संख्या का जो डिजिट होता है, उन संख्याओं का जो योग होता है, वो अगर 3 से पूरा विभाजित जा रहा है, इसका मतलब कि 3 से पूरा विभाजित होगा। तो चलिए चेक करते हैं। 3 2 7, सॉरी 3 बोला, 7 और 2 9 हो गया, 9 और 3 कितना हो गया? 9 3 12 और 1 13, यानी कि 13 आ रहा है इसका सम। यानी कि इसका जो सम आ रहा है, योग कितना आ रहा है? इनका योग कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। 13 से अगर 3 से डिवाइड करना, शेष कितना बच रहा है? शेष आपका कितना हो रहा है? 3 4 12 और 1 शेष हो रहा है। इसका मतलब इसका जो होगा 1 शेष होगा, यही है आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन, कितना दिया हुआ है टोटल? साबुन कितना है? डिटर्जेंट साबुन कितना है? डिटर्जेंट साबुन लिखेंगे, डिटर्जेंट साबुन कितना है? 175 है। और उपयोग कितना किया गया है? उपयोग कितना किया गया है? 133 किया गया है। तो वो रहा है कि कितना प्रतिशत उपयोग किया गया है? 75 को ठीक से लिखते हैं ना, 175 है टोटल, तो कितना प्रतिशत उपयोग किया गया? उपयोग कितना किया गया है? 133 यानी कि 133 उपयोग किया गया है। बस इनका हम लोग परसेंटेज निकाल देंगे। परसेंटेज यानी कि 100 गुना कर देंगे। प्रतिशत कितना हो जाएगा? 133 बटे 175 इंटू 100। इसको
तुरंत काटते हैं, कितने से कटे 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा। उसके बाद ये कितने से कटेगा 5 तिया 15, तो 5 5 25, और ये कितना से कटेगा 5 से फिर काट देते हैं, 5 4 20, 5 7 35, फिर ये कट जाएगा, देखो कितना से 7 से कट जाएगा 133, 7 एकम 7, यानी कि वैसे कितना 6 7 29 बिल्कुल, यानी कि ये कितना से कट रहा है 7 एकम 7 7 29, तो कितना आ जाएगा 19 4 हो जाएगा, 4 गुना करो, सिंपल सी बात है, 4 9 36, गलत है, यानी कि कितना हो जाएगा इसका 76%। चौथा नंबर क्वेश्चन में कितने क्या दिया हुआ है, यानी कि 510 रुपये में बेचने पर मान लिया सेलिंग प्राइस अगर 510 है, तो लॉस कितना हो रहा है 15% का लॉस हो रहा है ना। तो 15% लाभ कमाने के लिए उसको कितना में बेचना पड़ेगा। तो देखिए ये इस रेशियो को लेते हैं, 15 को क्या लिख सकते हैं, 15% को हम लोग लिख सकते हैं, 15% को क्या लिख सकते हैं 15/100, यानी कि 5 तिया 15 5 20, यानी कि 20 3/20 लिख सकते हैं, है ना। तो लॉस हुआ है, तो इसमें क्या क्या रेशियो बन रहा है, देखो सीपी और एसपी का बनता है रेशियो, सीपी और एसपी का रेशियो बनता है। सीपी अगर मेरा 20 है तो एसपी कितना हो जाएगा, लॉस हो रहा है 3, 20 में 3 अगर लॉस हो जाएगा तो 17 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सीपी निकाल सकते हैं, एसपी कितना आया हम लोग का 17, तो 17 रेशियो बराबर अगर मेरा 510 है तो 20 रेशियो का निकाल लेंगे, यानी कि 20 रेशियो ही है मेरा क्या सीपी, यानी कि क्रय मूल्य है। तो 17 रेशियो बराबर कितना है 510 है, तो 17 तिया 51, तो सीपी कितना हो जाएगा मेरा, गुना कर देंगे 30, तो कितना हो जाएगा 600, यानी कि ये क्या है मेरा सीपी है। और इसी पर हमको लाभ कमाना है, लाभ कमाना है, कितना लाभ करना है, प्रॉफिट कितना करना है 15% का प्रॉफिट करना है, 15% का प्रॉफिट करना है। तो इसमें अगर हम लिखेंगे इसका 20 लिखेंगे ना, तो यहाँ हो जाएगा सीपी और एसपी का रेशियो कितना बनेगा, सीपी एसपी कितना प्रॉफिट कर रहा है ना, तो कितना 20 में 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 23, ठीक है। तो सीपी मेरा ये दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है कितना 600, यानी कि 20 बराबर मेरा क्या है, 20 बराबर कितना है 600 है, कितना गुना करके आया है, कितना गुना करके आया है 30 गुना करके आया है ना, 30 गुना करके आया है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग 30 गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, सॉरी 3 तरीके 9, 3 दूनी 6। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, तो 5 नंबर क्वेश्चन भी करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट हम आप लोग के सामने लिख रहे हैं। √2 to 5 है, -376 है, फिर इसके ऊपर में रूट है, फिर इधर माइनस है, यानी कि 343 है, फिर इसके ऊपर में रूट है, -187 है, ये आपका फिर इसके ऊपर में रूट है। क्वेश्चन तो यही है, चलिए ऊपर में आ रहा है, फिर इसके ऊपर में है, फिर इसको ऐसे है, ठीक है। सॉरी ये जो आपको कुछ यहाँ नहीं है, बस इतना ही है, यहाँ पर है। चलो ये क्वेश्चन है, तो फटफट से इसको भी करते हैं। 225 का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 घटा देंगे इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा 3। ये तो इस रूट के अंदर में आ गया है, ये कितना कौन सी संख्या का रूट है, ये आपका 19
19 का है, इसमें हम लोग 19 फिर घटा देंगे। 19 जब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 यानी कि 324 ये इस रूट के अंदर में आ गया है। फिर 324 इस रूट के अंदर में आ गया, तो इसका कितना हो जाएगा, ये 18 का है। फिर 18 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 कैसे 17 18 9 यानी कि 6 ये भी इसके अंदर में फिर रूट बच गया है। तो ये कितना का रूट है, यानी कि 13 निकालना है। विकर्ण कितना दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसका क्षेत्रफल पूछा है, क्या होगा क्षेत्रफल, क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, जब विकर्ण दिया हुआ रहेगा यानी कि डायगोनल्स का स्क्वायर बटेगा 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 96 इंटू 96 बटेगा 2। कितना से काट रहे हैं, ये कर देते हैं 4 8, इसको हम लोग गुना कर देते हैं 8 9 6 4 6 0, यानी कि क्वेश्चन, यानी कि MRP दिया हुआ है, कितना दिया, 400 दिया हुआ है, 4400 दिया हुआ है। डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, डिस्काउंट बोले तो कितना दिया, और लाभ कितना कमाना चाहिए, लाभ कितना पाना चाहता है, 10%। तो प्रॉफिट कितना लेना चाहता है, 10%। तो इसमें MRP और CP का रेशियो बनेगा, MRP और CP का रेशियो बनाएंगे। 100 में से प्रॉफिट कमाना चाहता है ना, तो ये उसका प्राइस हो जाएगा, 10% जोड़ेंगे 100 में 110 हो जाएगा। डिस्काउंट कर रहा है यानी कि CP कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये बराबर कितना दिया हुआ है, 400। ये कितना गुना करके आया है, यानी कि 40 गुना करके आया है। तो इधर भी हम लोग 40 गुना करेंगे तो कितना, 4 32 हो जाएगा, यानी कि 3200। तो CP बराबर कितना आ गया, 3200। यही लगा रहा है। पहला का स्पीड कितना है उसका, पहला चाल कितना है उसका, यानी कि 600 मील प्रति घंटा। और दूसरा कितना स्पीड से जा रहा है, दूसरा चल कितना है, 400 दिया हुआ है। तो औसत पूछा है, जब चल दो दिया हुआ है और औसत निकालने के लिए फॉर्मूला आता है 2xy बटेगा x प्लस वाई, यानी कि 2 इंटू 600 इंटू 400 बटेगा 600 प्लस का 400, यानी कि इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। 2 0 से 2 0 कट गया, यही आंसर कितना है उसका। औसत अंक कितना है, 9 नंबर क्वेश्चन। औसत दिया हुआ है 77, यानी कि पहला दूसरा तीसरा और चौथा का तो निकालना है जी, यानी कि 75 70 65। इसमें कितना लाए, तो उसका औसत अंक कितना होना चाहिए, 77। तो इसमें से इसमें देखते हैं कितना घट रहा है, माइनस कितना हो रहा है, 2 हो रहा। यहाँ से कितना माइनस हो रहा, माइनस का 7 हो रहा। यहाँ से कितना माइनस हो रहा है, 12 हो रहा, माइनस का 12 हो रहा। तो क्या करेंगे, एवरेज, मतलब कि एवरेज करना है, यानी कि बोल सकते हैं कोई तुलना करना है उससे, मतलब कि एवरेज को मेंटेन रखना होता है। तो ये क्या माइनस में सब जा रहा है, तो माइनस करेंगे तो इससे तो ज़्यादा ही होना चाहिए, तब ना 77 तुलना हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इन संख्या को जोड़ देते हैं, कितना 14 में 7 जोड़ देते तो कितना हो जाएगा, 21 है ना, 21 हो गया। 21 माइनस हो रहा है टोटली, तो 21 को इसमें जोड़ देंगे तब ना बैलेंस होगा, यानी कि 12 14 26 21 जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ 21 जोड़ देंगे तो एवरेज मेंटेन हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, यानी कि 8 9। यही आंसर हो। आज का लास्ट क्वेश्चन है, दर कितना दिया हुआ है, 12% दिया हुआ है। उसके बाद ब्याज कितना दिया हुआ है, यानी कि सिंपल है, तो 5700 2 वर्ष का अर्जित ब्याज
2 वर्ष 5 वर्ष बाद बोला है ना। ये जो ब्याज आया है, ये जो ब्याज आया है ये 5 वर्ष के बाद का है, 5 वर्ष के बाद का है। तो पूछा है कि 2 वर्ष बाद उसका ब्याज कितना होगा। तो इस दर को लेते हैं, साधारण ब्याज है ना, तो 5 कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई ही ब्याज होता है, यानी कि 12 5 60%। 60% बराबर ये दिया हुआ है ना। तो मूलधन क्या होता है, 100% होता है। तो 100% निकाल लेते हैं, 67 यानी कि 60%। 100% कितना हो जाएगा, ये जो कट गया बोल रहे हैं। ये मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा 9500, यानी कि ब्याज इतना है तो मूलधन इतना है। तो 2 वर्ष का पूछा है, यानी कि 2 वर्ष का, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का 12 दूनी 24, ये हो जाएगा ब्याज हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा ना। तो इसका 24% निकाल दो, 0 से 0 कट गया। अब इसको दोबारा 2 2 8 0, यही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 10 क्वेश्चन कर लिए हैं आरपीएफ एग्जाम के, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए और इस क्वेश्चन को रिवीजन करते रहिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा। थोड़ा सा हलवाई लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन यही क्वेश्चन सेट करता है, ऐसे क्वेश्चन सेट करता है। तो आशा करते हैं आप सबको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी फॉलो कर दीजिए। और हम लोग प्रत्येक डे इस तरह के कुछ क्वेश्चन लेते आएंगे, कुछ मतलब क्या 10 क्वेश्चन हम लोग डेली मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आएंगे। जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक हम लोग इस तरह से क्वेश्चन करते रहेंगे। तो चलिए, आप लोग पढ़ाई करते रहिए इसी तरह। तो चलिए, आज की क्लास को यहीं बंद करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।